आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन में सत्य कार्यवाद की अवधारणा इसको पढ़ने जा रहे हैं। दार्शनिक चिंतन में कारण कार्य की समस्या विशेष स्थान रखती है। आप पूरा इंडियन और वेस्टर्न जितनी भी फिलॉसफी के जितने भी दार्शनिकों को या दर्शनों को देखते हैं तो सभी ने कॉजेशन थियरी या कार्यकारणवाद का सिद्धांत या कारण कार्यवाद की जो थियरी है इसको बहुत महत्व दिया है और उस पर गहरे मीमांसा भी की है। सृष्टि के अस्तित्व के कारण से लेकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका महत्व है। जब हम सृष्टि की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि आखिर इस सृष्टि को उत्पन्न किसने किया या वे कौन से तत्व हैं जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम नीतिशास्त्र में देखें तो प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। जो भी कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं उन कर्मों को करने के पीछे उसका एक कारण निहित होता है। अनेक ऐसे समस्याएं हैं और अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो संसार में घटित होती हैं और वो सभी कारण कार्य के संबंध से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में कारण कार्य सिद्धांत या कॉजेशन थियरी का महत्व है। कारण क्या है? कार्य का पूर्ववर्ती है, अर्थात कोई भी वस्तु या कार्य बनने से पूर्व उसका एक कारण होता है जिसकी परिणति कार्य में होती है। जैसे कि यदि हमें मिट्टी का घड़ा बनाना है तो उस मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से कार्य क्या है? कार्य वह है जो करण सामग्री यानी जिसे हमने अभी कारण कहा, जैसे कि मिट्टी, उसको जब हम चाक, डंडा और आदि कुम्हार आदि ये सब मिलके जब एक शेप देते हैं तो उससे मिट्टी के घड़े का निर्माण होता है। तो करण सामग्री से द्रव्य में जो परिवर्तित होता है वह कार्य कहलाता है। अब हमारे मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठ सकता है कि यदि हम इस कारण कार्य के सिद्धांत को नहीं माने तो क्या होगा? क्योंकि हम इस सृष्टि में रहते हैं और इस सृष्टि का कारण खोजना चाहते हैं, और अगर हम किसी कारण को स्वीकार नहीं करेंगे तो एक अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था दोष का अर्थ यह है कि हम किसी एक बिंदु पर जाकर रुकेंगे नहीं, किसी अंतिम तत्व को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कारण कार्य की स्पष्ट व्याख्या की जाए। कारण कार्य का यह सिद्धांत या कारण कार्यवाद को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो कारणवाद और दूसरा कार्यवाद। कारणवाद जो कि ये कहता है कि कारण यानी जैसे कि हमने कहा, हम ये मान लेते हैं एक उदाहरण के रूप में कि बीज कारण है और उससे उत्पन्न होने वाला वृक्ष कार्य है। तो जो बीज है वह कार्य को जब परिवर्तित करता है तो उससे पूर्व उसका स्वरूप कैसा होता है? क्या वह सत्कारणवाद है या वह असत्कारणवाद है? सत्कारणवाद का अर्थ यही है कि कारण की सत्ता वास्तविक है, यानी कारण मौजूद है इसीलिए वह कार्य में परिणत हुआ। दूसरा यानी जो कारण है उसकी सत्ता वास्तविक है, कार्य की सत्ता वास्तविक नहीं है या सत्य से असत की उत्पत्ति है। जबकि असत कारणवाद कार्य की सत्ता वास्तविक है, असत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति हुई है। यानी दो भाव हो गए, एक में कारण सत है, एक में कारण असत है। एक में कारण से उत्पन्न कार्य असत है जबकि दूसरे में कारण से उत्पन्न कार्य सत है। दूसरा तरीका है कार्यवाद के आधार पर इसका विभाग करना, असत कार्यवाद और सत कार्यवाद। अर्थात कार्य की जो सत्ता है, उत्पन्न जो कार्य है वह सत है या असत है। तो असत कार्यवाद कहता है कि सत से असत की उत्पत्ति होती है। असत कार्यवाद, इसका अर्थ क्या हुआ कि कारण की सत्ता तो वास्तविक है परंतु उससे उत्पन्न होने वाला जो कार्य है वह असत है। अब इसको कैसे समझें? इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तो असत कार्यवादी क्या कहेंगे कि जो बीज है उसकी सत्ता वास्तविक है परंतु बीज के नष्ट होने पर ही
वृक्ष की उत्पत्ति होगी, यानी वृक्ष में कहीं भी कार्य में कहीं भी कारण का भाव मौजूद नहीं होगा, बीज नहीं मौजूद होगा। इसको आरंभवाद भी कहते हैं, जिसके के अनुसार कारण से नहीं अपितु उसके नष्ट होने से नई वस्तु का निर्माण होता है। जबकि दूसरा जो कार्यवाद का सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद है, जिसके अनुसार सत से सत की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ हुआ बीज भी वास्तविक है और उससे उत्पन्न होने वाला वृक्ष भी वास्तविक है। बीज में वृक्ष अपनी उत्पत्ति से पूर्व मौजूद था, यानी जब बीज वृक्ष में नहीं परिवर्तित हुआ था उससे पहले भी कार्य अर्थात वृक्ष बीज के अंदर मौजूद था। इस सिद्धांत को सांख्य दर्शन मानता है और इसीलिए इसको सत्कार्यवाद भी कहा जाता है। सत्कार्यवाद के भी दो प्रकार देखे जाते हैं, क्योंकि सांख्य के अलावा अद्वैत वेदांत दर्शन भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानता है, परंतु वो कहता है कि सांख्य तो कहता है सत से सत की उत्पत्ति है, यानी कारण भी सत का मतलब वास्तविक, और कार्य यानी वृक्ष भी वास्तविक है। जबकि क्योंकि अद्वैत वेदांत को हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है और हमने देखा है, वो ये मानते हैं कि ये सृष्टि आभास है, ये सृष्टि विवर्त है इस रूप में, और जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है अद्वैत वेदांत में ब्रह्म वह तत्व है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, या यूँ कहें कि जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो वो ब्रह्म की सत्ता यानी कारण को तो वास्तविक मानते हैं, परंतु उससे उत्पन्न ये जो सृष्टि है उसको वो वास्तविक नहीं मानते। तो इसलिए वो कहते हैं सत से विवर्त की उत्पत्ति होती है। अब सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्कार्यवाद को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के प्रबल समर्थक हैं, और इसका अर्थ यही है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में मौजूद रहता है। कार्य यानी वृक्ष, कारण यानी बीज। वृक्ष अपनी उत्पत्ति से पूर्व बीज में मौजूद रहता है। हम कह सकते हैं कि जब तक कार्य व्यक्त अवस्था में नहीं आता है, स्वरूप के रूप में हमारे सामने नहीं आता है, तब तक वह अव्यक्त रूप में बीज के अंदर मौजूद रहता है। तो इसलिए जो सांख्य दर्शन है वह कार्य की सत्ता को कारण के अंदर स्वीकार करते हैं। वो एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कभी भी कार्य का नाश नहीं होता है, न ही कारण का नाश होता है। वो कहते हैं कि कार्य के रूप में आविर्भाव होता है, यानी वो प्रकट हो जाता है, और जब हम कहते हैं कि उसका विनाश हो गया तो दरअसल विनाश नहीं होता है, बल्कि वह छिप जाता है, उसका तिरोभाव अपने कारण के अंदर हो जाता है। और सांख्य दर्शन, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सांख्य दर्शन न्याय दर्शन के कॉन्ट्रास्ट में अपने सिद्धांत को रखता है। न्याय दर्शन जो असत कार्यवादी है, जो ये मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में मौजूद नहीं होता है, पहले कारण का नाश होगा तब कार्य की उत्पत्ति होगी, यानी बीज पहले विनष्ट होता है, उसके बाद में वृक्ष रूप में वह परिवर्तित होता है। वो दूसरी बात ये भी कहता है न्याय दर्शन कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में मौजूद है तो फिर कार्य और कारण अलग अलग कहने का क्या अर्थ है। सांख्य दर्शन इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं दोनों अलग अलग सत्ता हैं, परंतु तात्विक रूप से वे एक ही हैं, क्योंकि अंततः कार्य कारण के अंदर ही समाहित हो जाता है। तो सांख्य दर्शन ने इस सारे जो समस्या थी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण और कौन से तत्व हैं जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, क्या उत्पन्न होने वाला तत्व कार्य रूप जो है और जिससे वह उत्पन्न होता है जो कारण रूप है, वे दोनों ही वास्तविक हैं या नहीं हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस किया और उसे सत्कार्यवाद का नाम दिया। और उन्होंने बताया इस सिद्धांत के अनुसार, जो मैं बार बार जिस बात को आपको बता रही हूँ, कि कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में मौजूद रहता है, अर्थात कार्य यहाँ पर क्या है, वृक्ष है, और कारण क्या है, बीज है। तो कार्य यानी वृक्ष अपनी उत्पत्ति से पूर्व बीज में मौजूद रहता है। अब वो एक उदाहरण भी देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कछुआ है, अगर आप कछुए को कभी देखें और कछुए को अगर ये महसूस हो जाए कि उसके आसपास किसी प्रकार का खतरा है, तो वो अपने गर्दन को, अपने पैरों को, सबको अपने
जो ढालनुमा उसका शरीर होता है उसके अंदर छिपा लेता है। दूर से अगर हम उसे देखेंगे तो एक पत्थर के सदृश नज़र आता है, परंतु जब उसको ये महसूस हो जाता है कि अब कोई आसपास खतरा नहीं है तो वो उसके अंदर से अपने पैर और मुंह आदि को बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पर अगर हमने कछुए को पत्थर के रूप में देखा या एक तरीके से उसके हाथ पैरों को नहीं देखा, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कछुए के हाथ पैर नष्ट हो गए हैं या उसका मुंह नष्ट हो गया है, बल्कि उसने अपने जो हाथ पैर और जो मुंह था उसको, उसका तिरोभाव अपने शरीर के अंदर कर लिया है, उसको अव्यक्त कर दिया है। परंतु जब वह स्वतंत्र महसूस करता है तो उन सब का आविर्भाव कर देता है, हाथ पैर मुंह को बाहर निकाल लेता है, व्यक्त रूप में आ जाता है। तो इसलिए असत कार्यवाद का खंडन करने के लिए और सत कार्यवाद के आधार पर वह प्रकृति, वह कारण जो सांख्य दर्शन में सृष्टि का मूल कारण है, सृष्टि के निर्माण का जो प्रमुख कारण है जिसे वो प्रकृति कहते हैं, उसकी सत्ता की स्थापना के लिए कुछ युक्तियां प्रस्तुत करता है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि सांख्यकारिका जो है उसमें इन सभी सिद्धांतों की आप अच्छे रूप से व्याख्या पढ़ सकते हैं और अगर विस्तार से चाहें तो। पहला तर्क देते हैं असत करणात्। असत का मतलब है जो वास्तविक नहीं है, और करणात् मतलब कारण। न्याय दर्शन ने कहा कि कारण सत है परंतु उससे उत्पन्न होने वाला कार्य असत है। कारण का जब नाश होगा तो ही कार्य की उत्पत्ति होगी, परंतु सांख्य दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि जगत में कोई भी वस्तु सर्वथा नवीन उत्पन्न नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी तत्व, सभी सत्ताएं, सभी कार्य पहले से ही इस संसार में मौजूद हैं। यदि वे हमें नहीं दिख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो अव्यक्त रूप में कहीं मौजूद हैं, और अगर वो दिख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्त रूप में हमारे सामने हैं। जब वो व्यक्त रूप से सामने से चले जाते हैं, हम कहते हैं उनका विनाश हो गया, तो दरअसल उनका विनाश नहीं होता है बल्कि उनका तिरोभाव हो जाता है, वे जाके छिप जाते हैं। तो इसलिए हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, यदि कार्य अपने कारण में मौजूद नहीं होगा तो उसको उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण है शशक श्रृंग। शशक का मतलब है खरगोश। क्या आपने कभी खरगोश के श्रृंग यानी सींग देखे हैं? नहीं देखे हैं। आप कितना भी प्रयत्न कर लें, कितने भी जतन कर लें, खरगोश पे सींग नहीं लगा सकते हैं। तो कोई भी सत्ता जो मौजूद नहीं है, कोई भी कार्य जो मौजूद नहीं है, उसको अनेकों प्रयत्नों के बावजूद भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान का मतलब अगर हम कारणों को देखें तो उसमें पहला कारण होता है उपादान कारण, जिसे हम मटीरियल कॉज भी कहते हैं। और मटीरियल कॉज इज़ लाइक अ रॉ मटीरियल प्रोवाइडिंग फॉर द कार्य, है ना, जो इफ़ेक्ट है, जो कॉज या कारण का जो उससे उत्पन्न जो होता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, दैट इज़ मटेरियल कॉज या उपादान कारण। तो उपादान को ग्रहण करेंगे तभी हम उससे उस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। उपादान वह समवायी कारण है जो वस्तु के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करता है। जैसे आप जो कपड़ा पहनते हैं, वह कपड़ा एक प्रकार से कार्य रूप है। इसका कारण क्या है? कारण वे तंतु, वे धागे हैं जिनसे मिलके इस कपड़े का निर्माण होता है। तो जो तंतु और यानी धागा और पट या कपड़ा जो है, उसका जो संबंध होता है वही वास्तविक संबंध होता है। अर्थात कोई भी वस्तु उत्पन्न होने के लिए उसी कारण को ग्रहण करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति या किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। तीसरा है सर्वसंभव भावात्। सर्वसंभवाभावात्, सर्वसंभव अभावात् यानी सभी वस्तुओं की उत्पत्ति संभव नहीं है। जो जिसका निर्धारित कारण होगा उसी से ही उससे संबंधित कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है, जबकि यदि उससे संबंधित कारण नहीं होगा तो उस कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे यदि हमें
दही प्राप्त करना है तो दही प्राप्त करने के लिए हमें दूध की ही आवश्यकता पड़ेगी, दूध को ही जमाने पर दही प्राप्त होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से हम दही को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति संभव नहीं है, या सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। शक्तस्य शक्य कारणात्, यानी इसमें क्या है, शक्ति, कारण में उस वस्तु को उत्पन्न करने की शक्ति या क्षमता, जिस कारण में उस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता होगी, शक्ति होगी, उसी कारण से वह कार्य उत्पन्न होगा। आप समझ ही सकते हैं, अगर आपको आम का वृक्ष चाहिए तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ ते पाए, यानी अगर आपको आम का पेड़ चाहिए और आप उसके लिए बबूल का पेड़ बोएंगे या बबूल का बीज डालेंगे तो आम के पेड़ की प्राप्ति नहीं होगी। यानी आम का वृक्ष पाने के लिए हमें आम का ही बीज रोपना पड़ेगा। पांचवा तर्क दिया जाता है सत्कार्यवाद के पक्ष में, कारण भावात, कारण से भिन्न कार्य नहीं होता है। हम पूर्व में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कार्य भी सत्य है और कारण भी सत्य है, दोनों के अंदर कोई बड़ा भेद नहीं है। वो दिखने में एक अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। बस कारण अव्यक्त रूप है जबकि कार्य व्यक्त रूप होता है। इस सत्कार्यवाद को जो दार्शनिक मानते हैं, जो हमने पूर्व में बताया कि सत्कार्यवाद में सांख्य दार्शनिक और अद्वैत वेदांत, ये दोनों इस सिद्धांत को मानते हैं। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के परिणामवाद स्वरूप रूप को मानता है, जबकि अद्वैत वेदांत इसके विवर्तवाद रूप को मानता है। और इनके अगर मध्य भेद को देखा जाए तो सत्कार्यवाद से सत्कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, जबकि विवर्तवाद में सत्य से विवर्त की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन में कारण सचमुच ही कार्य में रूपांतरित होता है, जबकि विवर्तवाद में कारण का कार्य में रूपांतरण आभास मात्र है, विवर्त मात्र है। सांख्य दर्शन यानी परिणामवाद कहता है कि कारण कार्य की सत्ता एक ही होती है, जबकि विवर्तवाद कहता है कारण कार्य की सत्ता विषम यानी अलग अलग होती है। परिणामवाद को सांख्य दर्शन मानता है, जबकि विवर्तवाद को अद्वैत वेदांत मानता है। परिणामवाद को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है कि यदि हम मिट्टी से घड़ा बनाना चाहते हैं तो मिट्टी परिवर्तित होकर घड़े के रूप में आकार लेगी, घड़ा भी उस समय अपने अंदर मिट्टी के स्वरूप को रखेगा। यानी ऐसा नहीं है कि मिट्टी अलग और घड़ा अलग, मिट्टी ही परिवर्तित होकर घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और जो घड़ा है वो ना सिर्फ मिट्टी के गुणों को अपने अंदर रखेगा, बल्कि घड़ा बनने से पूर्व वह मिट्टी में उस समय मौजूद होता है, तभी वह मिट्टी के आकार को परिवर्तित करके घड़े की शक्ल में आता है। परंतु यदि हम अद्वैत वेदांतियों के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो हम रस्सी और सर्प के उदाहरण से समझ सकते हैं कि अंधकार में जब हम कभी रस्सी को देखते हैं तो अंधकार के कारण और मन में या मस्तिष्क में, बुद्धि में हमारे एक लंबी पतली काली वस्तु को सांप के रूप में स्मृति में रखने के कारण हम उस रस्सी के ऊपर उस सर्प के स्वरूप को आरोपित कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि यह सर्प है और हम उससे भयभीत हो जाते हैं। परंतु यदि उसका परीक्षण किया जाता है तो हमें पता चलता है कि दरअसल हमने रस्सी के ऊपर सर्प के स्वरूप को आरोपित कर दिया था, इसलिए हमने रस्सी को रस्सी के रूप में न देख के सर्प के रूप में देखा। अद्वैत वेदांत जगत को भी ऐसा ही मानता है। वो कहते हैं ब्रह्म है, एक ही मात्र ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर उसका माया का पर्दा आने से और उसका स्वरूप जो है वह परिवर्तित होने से विवर्त रूप में ब्रह्म हमें संसार के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो परिणामवाद है और विवर्तवाद है, इसके अंदर यह भेद हमें समझ लेने से सांख्य दर्शन के जो सत्कार्यवाद है उसके स्वरूप को हम और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। धन्यवाद।